वेलकम टू माय चैनल गेनमेट। माय नेम इज राजेश कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम आयु से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आयु से संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन है आपका, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुनी है तथा 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी। ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि इबारती प्रश्न में सबसे पहले देखिए कि क्या पूछा है। अब जो भी पूछता है वो आप उसको मान लीजिए। ए व बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, माना कि ए की वर्तमान आयु, जो भी पूछता है हमसे हम उसको मान लेते हैं। हल यहाँ लिखेंगे, माना कि ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष। ऐसे ही मानेंगे, माना कि b की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष। b की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 वर्ष बाद। क्या लिखा है, 10 वर्ष बाद। तो हम लोग लिखेंगे पहले प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है, अन्यथा नंबर आपका कम हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। प्रथम शर्त से सॉरी देखिए, प्रथम शर्त के बाद क्या लिखेंगे, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद यहाँ पे लिख देंगे 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पे ए की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। अगर मान लीजिए किसी भी लड़के की आयु इस समय 15 साल का है, ठीक है। आप लोग लगभग जितने भी हाई स्कूल के बच्चे होंगे लगभग 14-15 साल के होंगे। आप ही में से कोई मान लेते हैं 15 साल के हैं, ठीक है। और 10 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, अगर आप 15 साल के हैं तो 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 साल। कैसे पता चल रहा है, 15 में हमने 10 को जोड़ दिया, इसका मतलब 15 में हमने क्या कर दिया, 10 को जोड़ दिया। तो ऐसे ही ए की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद x की आयु क्या हो जाए, ए की आयु वर्तमान आयु क्या हो जाए, वही ए की वर्तमान आयु है x वर्ष। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी, x + 10। जैसे मान लीजिए 15 वर्ष था आपका आयु, आपने क्या किया, 10, हमने पूछा कि 10 वर्ष बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी, तो आपने बताया कि 25, है ना। कैसे बताया, 10 में 15 को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु, ए की जो आयु है 10 वर्ष बाद वो हो जाएगी कितनी, x + 10 वर्ष। इसी तरह बी की भी आयु क्या हो जाएगी, इसी तरह बी की जो आयु है वो भी हो जाएगी कितनी, y + 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी, y + 10 वर्ष। अब ध्यान से देखिए, एक मिनट। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं। उसके बाद बी की जो आयु हो गई 10 वर्ष बाद, y + 10 वर्ष, ठीक है। अब क्या कहा है कि 10 वर्ष बाद ए की जो आयु है बी से 2 गुनी है। ए की आयु जो है बी से 2 गुनी। अब देखिए 10 वर्ष बाद ए की आयु x + 10 वर्ष और बी की आयु जो है y + 10 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए ए की आयु जो है, ए की आयु कितनी थी आपकी, ऐसे लिखना है आपको भी। ए की आयु है x + 10, यहाँ लिख दिए x + 10। ए की जो आयु है b से 2 गुनी है। अब b की आयु कितनी है, 10 वर्ष बाद y + 10, इसको लिख देते हैं y + 10, इसको लिख दिए ब्रैकेट में। ध्यान से, यही समझने वाली बात है, यहीं पे सब बच्चे गलती करते हैं। तो कृपया यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि कहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ध्यान से समझ लेंगे तो गलती आप नहीं कर पाएंगे। देखिए ए की आयु बी से 2 गुनी है। अब यहाँ पे ए की आयु है x + 10, ठीक है। ये 2 गुनी है, किसकी 2 गुनी, इसकी 2 गुनी। ये जो है 2 गुनी है इसका मतलब कि ये वाला जो है इससे 2 गुना कम है। जैसे समझिए, यहाँ पे लिख दिए 20 और यहाँ पे लिख दिए 10। 20 जो है 10 का 2 गुना है, 20 जो है 10 का 2 गुना है।
अगर हम लोग 10 में 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो दोनों आपस में देखिए ये भी 20 हो गया और ये भी 20, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो x + 10 है ये 2 गुना है किसका, इसका। अगर हम लोग इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे, 20 और 10 का एग्जाम्पल लेकर मैंने अभी आपको समझाया। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा x + 10, 2 का गुणा कर दिया y में तो 2y, 2 का गुणा कर दिया 10 में तो 20, 2y को इधर भेज लेते हैं, ये हो जाएगा x - 2y, 20 पहले से है लिख दिया, +10 को उधर भेज दिया तो हो गया -10। इसको सॉल्व कर लिए तो x - 2y बराबर कितना आ गया, 10। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे, आगे क्या बोला है। अब देखिए फिर से बोला है 5 वर्ष पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त से, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से। क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, तो हम भी लिख देंगे 5 वर्ष पहले। अब देखिए ध्यान से पहले सुनिए, जैसे आपकी कक्षा का मान लीजिए कोई विद्यार्थी था, मान लीजिए रोहन है, उसकी आयु थी 15 वर्ष। अब 5 वर्ष पहले हम पूछें कि 5 वर्ष पहले रोहन की आयु कितनी रही होगी, रोहन की उम्र कितनी रही होगी, तो आप क्या बताएंगे, 10 वर्ष। अभी 15 वर्ष का है और 5 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा, 10 वर्ष। कैसे पता चला आपको, 15 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, 15 में से आपने 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तब पता चला कि वो 10 वर्ष का था। इसी तरह से अगर एक ही देखिए वर्तमान आयु x वर्ष है, इस समय जो आयु है x वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, कैसे पता चलेगा। अगर x में से हम लोग 5 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो एक ही 5 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, 5 वर्ष पहले एक ही आयु यानी उम्र कितनी हो जाएगी, x में से 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इतना वर्ष। यहीं पे समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। और b की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पहले, वर्तमान y थी, तो इसमें से भी क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी। अब ध्यान दीजिए, फिर से लिख देते हैं, a की उम्र कितनी है 5 वर्ष पहले, x - 5, हमने लिख दिया यहाँ पे x - 5। b की उम्र कितनी है 5 वर्ष पहले, y - 5, इसको भी लिख दिया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो a की उम्र थी यानी x - 5 था, वो b की उम्र से 3 गुना था, यानी ये 3 गुना है किसका, इसका। फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 30 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 10। यहाँ जो 30 है ये 10 का कितना गुना है, 3 गुना है। यहाँ जो 30 है ये 10 का कितना गुना है, 3 गुना। अगर हम लोग 10 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 यानी 30, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। इसी तरह x - 5 भी 3 गुना है किसका, इस y - 5 का। अगर हम लोग यहाँ पे भी 3 का गुणा करा देते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो गया x - 5 बराबर 3 का y में हुआ तो 3y, 3 का -5 में हुआ तो 15। इसको इधर भी लेते हैं तो x - 3y हो जाएगा, -15 यहाँ पे पहले से था, -5 को उधर भेजे तो +5। ये हो जाएगा हमारा x - 3y = -10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि का यूज करके सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, ठीक है, गुणांक तो समान है। और यहाँ पे देखिए x का जो चिन्ह है प्लस है, यहाँ भी x का चिन्ह प्लस है, तो दोनों में x का गुणांक भी समान है, चिन्ह भी समान है। और जब चिन्ह समान होता है समीकरण के केस में तो हम लोग घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है।
समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2 है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। और जब घटाया जाता है तो नीचे वाले का चिन्ह जो है बदल जाता है। इस x का सिंबल प्लस था तो माइनस हो गया, 3y का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 10 का चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस x और माइनस x कट गया। अब इस x का सिंबल ये वाला लिया जाता है। अब देखिए ध्यान से अब इस 3y का सिंबल बन गया प्लस, इस 2y का सिंबल है माइनस, घटाएंगे तो बच जाएगा y। इस 10 का सिंबल प्लस, इस 10 का सिंबल प्लस, 10 10 कितना हो गया 20। y का मान आ गया कितना आपका 20, यानी y का मान आ गया 20 वर्ष। अब इसी को किसी एक समीकरण में रखते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, लिखते हैं का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें रख देते हैं y का मान, y की जगह पे क्या रख देते हैं 20, तो x माइनस 20 दूना 40, -40 को उधर भेज देते हैं, हो जाएगा +40। अब जोड़ लेंगे तो x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए x किसकी आयु थी, a की, तो a की वर्तमान आयु हो गई 50 वर्ष और b की वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो से आपको 1% का भी लाभ मिला हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।